बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं और वह अपने आप को रियासत कहते हैं, हालिया दिनों में अमरीकी वफद ने जो पाकिस्तान का दौरा किया था उसके ऊपर जो आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई थी तो बड़ी तस्वीरें जारी की गई थी कि जी देखो जी, अमेरिका में हमारी गुफ्तगू हो गई, हमारी बात हो गई, अमेरिका अब हम कुछ नहीं करेगा इमरान खान के लिए। और इनके मीडिया के ऊपर और साफ़ियों ने भी बड़ी बातें की थी। लेकिन अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका से हुई है, वो आपके सामने रखनी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक अहम ऐलान किया, वो भी आपके सामने रखने हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अमरीकी जो वफद आया था उसकी क़ियादत जनरल ब्रिगमैन कर रहे थे। जनरल ब्रिगमैन एक सीनियर कांग्रेसमैन भी हैं और साथ साथ वो अमेरिका की फ़ौज के अंदर भी रहे हैं। उनके दौरे के ऊपर जिस तरह की बातें की गई वो आपके सामने ही है। लेकिन अब उनकी तरफ से एक ट्विटर पैगाम आया और उस ट्विटर पैगाम के अंदर उन्होंने हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आंखें खोल दी हैं। जो ये सारे कह रहे थे कि बस जी ठीक हो गया, काम ओके हो गया, अब तो अमेरिका में हमारी बात हो गई है। अब उन्होंने एक अंग्रेज़ी में ट्वीट किया जिसके अंदर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लोग हैं उनसे मुलाकातों के बाद, यानी जो उन्होंने मुलाकातें की सियासतदानों से, फ़ौज से, ख़ास तौर पे क्योंकि उनकी मुलाकात तो सिर्फ फ़ौज से ही हुई थी और DGISI से हुई थी, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून और जमहूरियत है उसको ख़तरा है और उन्होंने फ़ौरन मुतालबा किया कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा किया जाए। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा थप्पड़ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर पड़ा है, जो कि पहले बड़े डरे हुए थे अमेरिका से। तो इसका मतलब है अमेरिका से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और इनके लिए सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ब्रिगमैन के ऐलान के बाद इस वक्त इनके अंदर खलबली मची हुई है और समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि हमेशा से हर चीज़ में इनकार करते रहे हैं और लेकिन फिर वो इकरार कर जाते हैं। यानी अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के हक़ में नहीं था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद फिर लेके आए, बेचारे कहते मजबूर हो गए थे। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने फिर भी वो करवा दी। ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में लेटे रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक मुलाकात की थी हाफिज़ नईमुर रहमान से, जमात इस्लामी के। इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो अपना इलामिया जारी किया है उस इलामिया के अंदर एक तो उन्होंने गज़ा फ़लस्तीन के इज़हार यकजहती किया और कहा कि मुसलमान गज़ा और फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। उसके अलावा उसके एंड में जो ऐलान किया उन्होंने कहा, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया कि हम फिल फॉर जो है नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं क्योंकि ये जाली इलेक्शन है जो 8 फरवरी को हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, यानी किसी भी सियासी इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि अपने प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो जब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म कह दिया, इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे और वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से चाहते, यानी अब ये जो इलेक्शन उन्होंने करवाया इस्टेब्लिशमेंट, अगर फॉर्म 47 पे मौलाना फजलुर रहमान को कोई 15-20 सीटें दे देते तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहना था ठीक है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इतराज़ कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन में दांत दें, बल्कि वो इस चीज़ का इतराज़ कर रहे हैं कि मुझे नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा पहले भी वाज़ेह था और अब मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया कि वो किस हद तक खड़े हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।